टीवी इंडिया न्यूज पर आज सहारनपुर जनपद के गंगो क्षेत्र के गांव पीर माजरा में मुस्लिम गुर्जर एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो मुस्लिम गुर्जर समाज के छात्र एवं छात्राओं के अलावा जो सरकारी सेवाओं में चयनित छात्र हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो कैराना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है चौधरी अयूब जंग जी, इनके द्वारा की गई। हम इनसे जानकारी हासिल करते हैं कि क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। जी प्रमुख साहब, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहा है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें नौकरी पैसे पे या अपना कोई रोज़गार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और पढ़ाने के लिए स्कूल की अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं स्कूल ही बनाएंगे। लेकिन ये प्रयास प्रमुख साहब बहुत पहले से चल रहे हैं, समाज में भी ऐसे लोग जो इसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो क्या मानते हैं अब क्या कुछ हल निकला है या कहीं कोई सफलता अभी तक मिली है? सफलता देखे, जब भी कोई आदमी लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। एक दिन जब लग रहे हैं तो कभी ना कभी सफलता मिलेगी, और वो दिन दूर नहीं जब हम सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो आपको उम्मीद है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको सफलता मिलेगी समाज में? जी, उम्मीद है जी। इसके अलावा कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं चौधरी मुजफ्फर अली गुर्जर जी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। जी अध्यक्ष जी, कैसा लगा कार्यक्रम को? क्या देखिए, ये कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम, एक समाज को, एक बच्चों को आने वाले भविष्यों के लिए ये जो मुस्लिम गुज्जर वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा समिति बनी है, इनका मैं सराहना करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, और जो जिन छात्रों ने अच्छे अंक लिए थे उनको सम्मानित करने के लिए, और पूरा गुज्जर समाज यहाँ शिक्षा के लिए कि उनके बच्चों की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्तर बढ़ाया जा सके, और नशा जो लगातार बढ़ रहा है उसको ख़त्म किया जा सके, उसके बारे में आज हमारी बिरादरी के सभी मौजूद लोगों ने यहाँ शामली ज़िला, सहारनपुर ज़िला, हरियाणा से बहुत सारे लोग आए, और सभी हमारे मौजूद लोगों ने उस पर अपने विचार रखे, और निश्चित तौर पर ये आज का कार्यक्रम आगे के लिए एक दिशा निर्देश है। और मैं बधाई दूंगा हमारे प्रमुख साहब ने, जिन्होंने घोषणा की है कि अगर इंटर कॉलेज शामली कैराना में बनता है तो वो 15 बीघे ज़मीन इंटर कॉलेज की फ्री समाज को देने के लिए तैयार है। तो मैं बधाई हूँ। इसके अलावा जो कार्यक्रम के आयोजक थे चौधरी मैनुद्दीन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने आज ये कार्यक्रम किया है, आपने कार्यक्रम के आप आयोजक हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखो, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पिताजी छोड़ गए वली साहब, और जो मैंने अपने बच्चे सारे केवी में पढ़ाए, अपने भतीजे भी बच्चे भी। तो मेरे मन में जब कौम के बच्चे, गुजर मुस्लिम के बच्चे जब पीप नहीं बजाते, ठीक से खेलते, इस तरह फिरते, तो मेरे मन में एक दर्द होता, मेरे मन में एक टीस होती कि यार काश इन बच्चों को भी कोई स्कूल तक छोड़ डबल होगा। जी। तो किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, आपने इसकी शुरुआत की? कितने बच्चों को आज आपने यहाँ पे सम्मानित किया है? 42 बच्चे हैं शायद जिनको सम्मानित आपके द्वारा किया गया है। किस किस क्षेत्र में उन लोगों ने अपने जो प्रतिभा थी उसका इज़हार किया? किस क्षेत्र में? उन्होंने तो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए IPS, PCS, IAS, कुछ भी हमारे बच्चे, अब उनके अंदर प्रतिभाएं होंगी तो इंशाल्लाह वो कहीं भी पहुंच सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा, मतलब लोगों को संदेश देने का काम किया है कि आप भी शिक्षित हो, आगे बढ़ें। जी। तो ये कार्यक्रम के आयोजक थे जो हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा एडवोकेट इरफान चौधरी साहब हैं, जो कैराना क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का निर्माण इनके द्वारा कराया जा रहा है, इनकी एक टीम है, इनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। जी वकील साहब, किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली? आपने अपने क्षेत्र में भी एक लाइब्रेरी का निर्माण करा रहे हैं, आज भी आप भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली लाइब्रेरी का पर्पज़ ये है, लाइब्रेरी में 3 चीज़ें मिलती हैं स्टूडेंट को: मोटिवेशन, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, और दूसरे लोग उनको देख के अप्रिशिएट भी होते हैं और बढ़ते हैं। तो मेन पर्पज़ हमारा मोटिवेट करने का ही है, मोरल हाई करने का है बच्चों को। तो एक छोटी शुरुआत करी है, इंशाल्लाह बन के तैयार होगी तो बच्चों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी एक बच्चा लाखों रुपए की किताब अपने घर पे नहीं रख सकता है। तो हमारा पर्पज़ है हर सब्जेक्ट की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा और इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने जो प्रयास शुरू किया है, कैराना में भी आप कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक इसी तरह के इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको कितने समय में सफलता के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे और समाज का क्या सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा? हमारा टारगेट ये है, जो लाइब्रेरी का काम हमने शुरू किया है तो इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत स्पीड से काम चल रहा है, आपने तो मौके पे जाके देखा भी है। तो उसमें और बिरादरी के जितने मौजूद लोग हैं
सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब लोग एक होए काम करेंगे, क्योंकि सबकी नीयत साफ़ है, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और सब विलफुली कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में लगभग समाज के 45 बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो क्या संदेश आप समाज के युवाओं को, बच्चों को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज जिन लोग आएंगे, उनको देख के दूसरे बच्चे मोटिवेट हों। हमारा पर्पस बेसिकली यही है कि बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा करें और उनको बताएं कि आपको गाइड करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी टीम है। और हमें लगता है कि इंशाल्लाह जो पहला आप देख रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़े और कामयाब होगी इंशाल्लाह। जी, आप यहाँ आज यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो किस तरह से आप देखते हैं भविष्य में आपको क्या उम्मीदें है समाज से? मेरे समाज को से बहुत उम्मीदें हैं। आने वाले समय में हमने भी बड़ा प्रोग्राम रखा 25 दिसंबर का। अब आज यहाँ 44 हो, इंशाल्लाह 100 का टारगेट हम रखेंगे, 100 बच्चों को सम्मानित करें। और ये एक पहल हुई, यहाँ से पहल हुई, हर साल कहीं ना कहीं छठे महीने ये हमारे बिरादरी के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे हमारे बच्चों में, पढ़ने वालों में उमंग होगी और आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो शुरुआत आप लोगों ने की है यहाँ से। 25 तारीख में आप भी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, 25 दिसंबर में, तो किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जाएगा? हमारे जो अब सर्विस में हैं, हमारे कैप्टन साहब हैं जो मेजर बने अभी, हमारी लड़की जज हैं 2, हमारे MBBS बच्चे हैं, पुलिस में हैं, जो भी प्रतिभा हैं हमारी सर्विस में, हम उनको बुलाएंगे और जो रिटायर हुए उनको बुलाएंगे। और जो हमारे पूर्व सांसद या पूर्व विधायक के बच्चे हैं जो मौजूदा हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। समाज के जो रोल मॉडल हैं आप उनको सामने लाना चाहते हैं? जी, आप भी हरियाणा से यहाँ पर पहुँचे हैं अमजद जी, तो किस तरह की आपको यहाँ से मिला है? आप क्या प्रयास आप लोगों के हैं आगे? ये एक दिया जलाया है, जैसे जैसे रोशनी होती जाएगी लोग एक दूसरे के टच में हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ गए, बहुत सारे ऐसे सरपरस्त हैं जो हमारे नए बच्चों को रोशनी दिखा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा गाइडेंस मिलेगी हमारे बच्चों को। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी हौसला अफजाई होगी। और जो हमारे पहले से कामयाब शुदा लोग हैं, जो पहले से कामयाबी हासिल किए हुए हैं, वो हमारे नए बच्चों को गाइडेंस दे पाएंगे और एक अटैचमेंट होती है आपस में, उसका बड़ा फ़ायदा नए बच्चों को होगा जो पहले लोग कामयाब हो चुके हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, उनको कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि तालीम, आज इंसान कभी भी, आज नहीं बल्कि कभी भी इंसान तालीम के बिना तरक्की नहीं कर सका। और भविष्य भी हम अगर तलाश कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पे। तो हमने आज ये जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़रों ने इस बिरादरी को बुलाया है, ज़िम्मेदारों को बुलाया है, मैं इन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एजुकेशन के नाम पे बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है और इसमें बढ़ चढ़ कर इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। इंजीनियर इरफान चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल पर, इनका एक इंटरव्यू हमने चलाया था। ये भूरा में एक लाइब्रेरी का निर्माण करा रहे हैं अपने नेतृत्व में। इरफान एडवोकेट साहब हैं, अनम जी हैं, तो काफ़ी लोगों की इनकी एक टीम है उसमें। जी, एहसान प्रधान जी भी हैं। तो क्या लग रहा है अब आपकी जो आपने जो शुरुआत की थी अब उसमें तेज़ी आई है, तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? भाई देखो, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जो शुरुआत हमने कैराने से की थी वो दिन पर दिन जो है आगे बढ़ता जा रहा है मामला। पहली शुरुआत लाइब्रेरी की बुरा से हुई है, दूसरी शुरुआत आज यहाँ जो है, पहले तो बच्चों को सम्मानित करने का मामला था, और दूसरा जो मेन जो मामला है जो मैं समझता हूँ वो कोचिंग सेंटर का है। कोचिंग सेंटर इंशाल्लाह बनेगा तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा आगे। अच्छा, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए। जी, आपका क्या नाम है? वासिल चौधरी। तो क्या आज आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो क्या लगा, कैसा आपको भविष्य में क्या उम्मीदें हैं समाज से जो आपने आज? बहुत अच्छा काम इन्होंने एक शुरुआत की है काम की, जो कि कोई नहीं कर पाया था वो ये लोग कर रहे हैं, तो समाज को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इन सब चीज़ों से। जो इस जो कैराना गंगो में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, उसके जो कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें मुस्तकीम जी का भी नाम है। तो मुस्तकीम जी से भी हम जानकारी हासिल करते हैं। मुस्तकीम जी, लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, अब क्या लग रहा है, सफलता कितने नज़दीक आ गई है? तो इंशाल्लाह अब शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी आएगा। अभी तक समाज ने जो है जन जागरण पे काम किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया था। क्या था, जगह जगह हम लोग मीटिंगें करते, उसमें जो है प्रयास करते जागृति फैलाने का, जिसका रिज़ल्ट सुनने हैं। अभी यहाँ से हमने फैसला किया है और मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो है मैं कोचिंग का संचालक के रूप में, तो मैं 24 घंटे और 7 दिन इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरे तन मन धन से उठाने का काम करूँगा। और समाज के बहुत ज़िम्मेदार लोग
पहले भी हमने 2016 से 2019 तक एक कोचिंग सेंटर चलाया AK फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर पे, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग प्रोवाइड कराते थे, जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी 6ठी से 12वीं तक। लेकिन इस बार जो है हमारा मकसद है कि जो है समाज जो है सिस्टम का हिस्सा बन सके, और उसके लिए जो भी होगा संभवतः हम कोचिंग प्रोवाइड कराने का काम करेंंगे। हम इस तरह की कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे आप किसी स्कूल, जैसे 6th क्लास के बाद नवोदय विद्यालय, MU और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी ट्रेनिंग वो कराई जाती है कोचिंग। इसके अलावा कंपटीशन कोचिंग SC के लिए भी कराई जाती है। तो किस तरह का आपका प्लेटफॉर्म होगा, किस तरह से आप युवाओं को वो दे पाएंगे? अभी हम लोगों की जो स्टार्टिंग है वो कंपटीशन के लिए है, UPSC के लिए है, पुलिस के लिए है, जो कलर की कलर है उनके लिए हैं। जिस तरह के संसाधन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग जो है वैसे ही प्रोग्रेस करते जाएंगे, अपने कार्यक्रम को बढ़ाते जाएंगे। अभी हम लोगों का मकसद है कि जो है समाज सिस्टम का हिस्सा बने। जो फ़िलहाल देश के हालात हैं उसमें सबसे अहम है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे समाज का जो है 90% जो तबका है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो IIT की कोचिंग करा सके, वो नीट की कोचिंग करा सके, वो इस तरह की व्यवस्था बच्चों को दे सके। क्योंकि नीट के आप भी जानते हैं कि 3-4 लाख रुपए पर ईयर का खर्च आता है सिर्फ कोचिंग का। उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम में अगर क्लियर नहीं हो पाया तो अगले साल किसी की हैसियत नहीं है कि वो फिर से करा पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम बजट में समाज जो है इकट्ठा होकर 1-1 रुपये से एक ऐसी व्यवस्था देने का काम करे कि प्रतिभाएं जो है ज़मीनी स्तर पर यहीं दम ना तोड़ जाएं। हम अपने बच्चों को मंच मुहैया कराएंगे और इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे तन मन धन से पूरा करूँगा। बुज़ुर्गों के दिशा निर्देश में जो भी मुझे जिम्मेदारी जाएगी मैं उसे आगे भी पूरा करता रहूँगा। तो प्रधान जी किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं? शामली में भी इस स्तर पे काम चल रहा है, लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी आप शामिल हुए, तो क्या लग रहा है आपको समाज में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, देखो पढ़ाई ज़रूरी है और हमारा समाज पढ़ाई में बहुत पीछे है। हमने कहा भाई दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, और आजकल हमारे बच्चे पढ़ाई में चल तो रहे हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल की यहाँ बात हुई, लाइब्रेरी की बात हुई, और प्रमुख साहब ने, यूब जंग प्रमुख साहब ने कहा कि कैराना में अगर कॉलेज बनेगा तो 15 बीघे ज़मीन मैं दूंगा, तो एक अच्छी शुरुआत है। तो आपको उम्मीद है कि समाज अब मुख्य जो धारा है उसकी तरफ चल पड़ा है? बिल्कुल, हमारा समाज पढ़ाई की तरफ चल पड़ा और इसमें आगे और ज़्यादा तरक्की होगी, यही हमारी दुआ है। इसके अलावा हमारे साथ जो कैराना ब्लॉक का गांव है खुरगान, उसके ग्राम प्रधान चौधरी सलीम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम जी, आप भी आज कार्यक्रम में आए, शामली से आप आए, तो किस उम्मीद से आए और क्या आपको हासिल हुआ, किस तरह से आपको? जी परवेज भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं जिस उम्मीद के साथ आया था अल्लाह ताला ने वो उम्मीद पूरी कर दी, क्योंकि हमारे इरफान भाई हैं एडवोकेट साहब, ये तो एक लाइब्रेरी का वो कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ये भी वकील साहब हैं, उसके बाद हमारे दूसरे वकील साहब हैं जानिसार भाई तारपुर से, उन्होंने गुज्जर भवन के लिए 40% भूमि का तारपुर की तरफ से देने का ऐलान किया है। उसी के साथ हमारे एडवोकेट हैं मजाहिर राणा साहब, उन्होंने अपने घेर को कोचिंग सेंटर के लिए जब तक अस्थायी व्यवस्था हो तब तक के लिए घोषणा की है। और इसी तरीके से हमारे चौधरी अयूब जंग जी हैं गांव खुरगान से, उन्होंने अपनी 15 बीघे ज़मीन इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज तो आपके गांव में पहले से या डिग्री कॉलेज के लिए अगर समाज वहां बनाएगा तो वो अपनी 15 बीघे ज़मीन देंगी। तो इससे है जी, हाँ, वो चौधरी मुखिया फतेह जंग जी के नाम से, वो अभी कहा जिसका भी नाम वो सुझाएंगे उन्हीं के नाम से होगा। और बाकी देखिए, अगर समाज में ये 4 वकील पढ़े लिखे थे हमारे समाज में, इन्होंने कुछ ना कुछ समाज के लिए किया है। इसी तरीके से हम यहाँ आए थे, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन प्रधान जी, आपने बताया कि 15 बीघे और अन्य भी वादे आपने बताया, मजाहिर राणा जी की भी बताया, लेकिन ये कार्यक्रम समापन होने के बाद क्या ये ज़मीन पर उतर पाएगा, वो बड़ा सवाल है। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे हमारे वाजिद चेयरमैन जी हैं कांधला से, बबला चेयरमैन वाजिद बबला, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कहीं इस क्षेत्र में इंटर कॉलेज बनेगा तो 1 लाख रुपये मेरी तरफ से। इसी तरीके से बहुत लोग बैठे थे यहाँ जो मन में लिए बैठे हैं अपनी बात, अगर वहाँ कॉलेज बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा, तो उसके लिए वो चंदा ऑटोमेटिकली देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही चेयरमैन साहब 1 लाख रुपए देंगे, हम उस भूमि की तैयार बाड़ करा देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें उसको चिन्हित करना है।
उसको चिन्हित कर लेंगे, उसके बाद समाज के लोग देखेंगे, उसके देखने के बाद ही उसमें बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तब लोग चंदा देना शुरू कर दें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जो यहाँ पर मुख्य रूप से पहुँचे थे, इनसे हमने जानकारी हासिल की। इनके द्वारा बताया गया कि जो कैराना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं चौधरी अयूब जंग जी, उनके द्वारा 15 बीघे जमीन दान करना डिग्री कॉलेज के लिए बताया गया है। इसके अलावा जो कांदला नगर के चेयरमैन है कांदला नगर पालिका के हाजी वाजिद हसन और बबला, उनके द्वारा भी जो 1 लाख रुपए अगर आप कहीं पर कॉलेज का निर्माण कराते हैं, जो ये संगठन है मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसके लोगों को इन्होंने 1 लाख रुपए दान करने का ऐलान किया है कि अगर यह कहीं भी निर्माण कराते हैं तो 1 लाख रुपए उनके द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कैराना की लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, उसमें भी कई लोगों ने, जो समाज के मुख्य लोग हैं, चाहे अबू बकर चौधरी हो, जानिसार वकील जी हो या मजहार राणा जी हो, इसके अलावा और भी कई लोगों ने उसमें दान किया है। किसी ने 11,000 रुपये अपने अपने स्तर से सहयोग किया है। ऐसा ही गंगोक में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इन लोगों का प्लान है, उस पर भी लोगों ने जो मदद है वो की है। किसी के द्वारा 11,000 रुपये, अबू बकर चौधरी जो नाम हमने आपको बताया, इनके द्वारा मदद